तो आज का जो न्यूमेरिकल है अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन है डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है 3 × 10⁵ कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। फाइंड आउट क्या करना है, डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क। दरवाजा गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास चार्जेस की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी यही चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर भी यही चार्ज होता है, यानी कि डाइपोल का चार्ज हमें गिवन है और डिस्टेंस गिवन है 2a कितना 4 × 10⁻10 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q × 2a 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 4 × 10⁻10 1.6 × 4 6.4 कूलम मीटर। ये तो आ गई डाइपोल मोमेंट। सेकंड चीज़ पे इसने हमसे पूछा है टॉर्क का फॉर्मूला PE sin 30 रखेंगे यहाँ पे। सो P की वैल्यू 6.4 10⁻29, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁵ sin 30 की वैल्यू 1/2, (10⁻24) टॉर्क निकाला है न्यूटन मीटर। सो बहुत इजी आंसर था इसका। एक और क्वेश्चन लिखते हैं अभी। सो इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में, और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है इतना, हमें चार्ज बताना है। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखी दी है। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब थीटा इज 90 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला PE sin 90 हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1। टॉर्क इज इक्वल टू P की वैल्यू Q × 2a मल्टीप्लाई बाय E। Q फाइंड आउट करना है तो Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टाउ डिवाइड में 2a मल्टीप्लाई बाय E। सो हमें टॉर्क गिवन है कितना 0.2। यूनिट्स का ध्यान रखना है सबने। 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵। सो बस इसे सॉल्व करना था हमें। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी 10⁻, कितना आ रहा है -5 -7 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी डाइपोल का। तो थर्ड क्वेश्चन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है रिंग के ऊपर। चार्ज की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ रिंग के सरकमफ्रेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है जिसका रेडियस है 0.3। तो ये हमारे पास चार्ज रिंग है और इसका जो रेडियस है वो 0.3 मीटर है और एक्सिस पे 0.4 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, कल ड्राइव किया था, इज इक्वल टू KQ(x) अपॉन x² + a² 3/2। यहाँ हमारे पास जो रेडियस है a वो कितना है 0.3 और डिस्टेंस है 0.4 और चार्ज है 4 × 10⁻⁻9 कूलम। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। k की वैल्यू कितनी होती है, Q की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 4 × 10⁻⁻9 x 0.4 अपॉन 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। बाकी सब सही लग रहा है, आपको यहाँ नीचे कन्फ्यूज़न होएगी कि इसे कैसे सॉल्व करें। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 9 × 4 36, 9 से 9 -9 कैंसिल हो गया, इंटू 0.4 अपॉन, अब देखिए यहाँ 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09 प्लस 0.4 का स्क्वायर 0.16 टू पावर 3/2। तो क्या बन रहा है ये 0.25 बन रहा है। अब 0.25 ठीक है, 0.25 यानी कि 25/100।
उसका 3/2, अगर मैं 0 पॉइंट यहाँ साइड में करता हूँ, मैं 0.25 का 3/2 अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या मुझे ये नहीं करना 0.25 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 1/2, ये रूट इंटू रूट, ठीक है ना, ये 0.25 बन जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 0.25, ठीक है। क्या आ गया इसका रूट कितना आ गया 0.5, अरे रूट कितना आएगा इसका 0.5 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई रूट की इंटू 0.5। तो अब इजी है, नीचे सॉल्व हो चुका है हमारी वैल्यू, तो हम नीचे लिखेंगे अब 36 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 0.25 इंटू 0.5। तो अब सॉल्व करना इजी है, तो इसे देख के घबराना नहीं है कभी भी, बस सॉल्व करते चलो। और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 115.2। आप सॉल्व करके देखना 115.2 न्यूटन पर कूलम। क्लियर। दूसरा इसने पूछा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा ये देखो आप, हमारे फॉर्मूले में क्या आ रहा है k³ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। x क्या है सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर मैं सेंटर पे जा रहा हूँ तो x क्या हो गया 0। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। दूसरी बात, हर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज होगा जो उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, क्योंकि इनके डिस्टेंस इक्वल हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल आउट। इसको बोलते हैं सिमिट्री। सिमिट्री में अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं तो सेंटर पे ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0। जैसे अगर स्क्वायर के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं यहाँ पे, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0। ठीक है, आपके पास कोई भी और चीज़ हो सिमिट्रिक हो, सेंटर पे ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0 आएगा। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नोट किए इसे। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक चार्ज पड़ा है। चार्ज की वैल्यू है 0.01 कूलम और इस चार्ज का मास है 1 किलोग्राम का। क्वेश्चन है कि ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से कितनी देर में नीचे गिर जाएगी। ध्यान रहे कि यहाँ इस वक्त एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, कितना 100 वोल्ट पर मीटर। जस्ट यही चीज़ें गिवन है और हमें बताना है कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगी। हमने इसको रिलीज़ किया है रेस्ट से। अब डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए और टाइम हमें पता होना चाहिए। टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो मैं ये बताता हूँ कि ये इस वक्त जहाँ से इसको हमने स्टार्ट किया है, जहाँ से हमने इसको गिराना स्टार्ट किया था वो 1 मीटर की दूरी पे था, यहाँ से स्टार्ट किया। क्लियर। तो अब इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, पहले तो टारगेट क्या है हमारा, क्या फाइंड आउट करना है टाइम। मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा S = ut प्लस हाफ AT² और यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर लूँगा। क्योंकि यहाँ से रेस्ट से चला है तो u यहाँ से गायब हो जाएगा। अब मुझे s फाइंड आउट करना है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये डिस्टेंस बड़े आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एंगल है और एक साइड है, तो ये लाइन आ जाएगी हमारे पास। अगर ये 1 है तो ये 2 आ जाएगी 30 डिग्री पे। तो मेरे पास 2 मीटर का डिस्टेंस भी है। फाइंड आउट क्या करना है टाइम, तो मुझे क्या निकालना होगा A मीन्स एक्सेलरेशन, कि जब मैंने इसको इस पॉइंट से रिलीज़ किया, इसको यहाँ तक पहुँचते कितना एक्सेलरेशन मिल चुका था। नाउ एक्सेलरेशन फाइंड आउट कैसे होता है फोर्स से। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मुझे ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं। क्लियर। फोर्स, सबसे पहले फोर्स और उसके बाद मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं कितने फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहला फोर्स वेट mg, ठीक है, और mg के 2 कंपोनेंट, एक तो नॉर्मल रिएक्शन R भी लगेगी और mg 30 डिग्री पे। ये लाइन अभी मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट आ रहा है mg cos 30 और इधर कितना आएगा mg sin 30। ये तो वेट के कंपोनेंट्स हो गए। फ्रिक्शनल फोर्स होगा,
फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, कितना, म्यू आर। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू आर, एफ की वैल्यू म्यू आर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है, जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि उस चार्ज के ऊपर क्या लगता है, फोर्स। क्या इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, कितना, क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, क्यू ई, कितना फोर्स लगता है, क्यू ई, कितने। अब क्यू ई इस लाइन के साथ भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये देखो, समझ रहे हो बात। ये फोर्स पता लगा क्यों लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है यार। एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में उसमें फोर्स आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो क्यू ई का इस लाइन के ऊपर एक और कंपोनेंट आया, क्या, क्यू ई कॉस 30, और दूसरा कंपोनेंट आया इस लाइन के ऊपर, कितना, क्यू ई। क्लियर, डायग्राम क्लियर सबको। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्स। ये सारे फोर्सेस हैं, सब फोर्स हैं ये। तो अब हमें ये देखना है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स ये होगा F। क्या ये नेट फोर्स इस चीज़ के इक्वल नहीं होगा, नेट फोर्स होगा mg sin थीटा, +1 में हमने बताया था कि जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वो बड़ा होता है और उसके पीछे वाले सारे उसमें से माइनस होते हैं, और वो किसके इक्वल लगते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी फोर्स के। तो mg sin थीटा माइनस ये वाले कंपोनेंट, दो फोर्स हैं यहाँ पे, एक म्यू आर और दूसरा क्यू ई कॉस 30, माइनस म्यू आर माइनस क्यू ई कॉस 30। आर की वैल्यू क्या है, आर हमेशा इनके इक्वल होता है, +1 के कंसेप्ट हैं ये। आर की वैल्यू हमारे पास है क्यू ई साइन 30 प्लस एम जी कॉस 30, कॉस 30, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू भी दे रखी है, इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू गिवन है हमें 30 क्वेश्चन, .2, म्यू 0.2 है इसमें। नाउ ये एफ मैं क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एम कितना है, 1 किलो, जी कितना है, 9.8 यूज़ कर लें इसमें हम, 9.8, साइन 30 यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी, 0.2। आर की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ अलग ही, ताकि ज़्यादा खर्च ना पड़े यहाँ पे। क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.01, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100, साइन 30 की वैल्यू 1 बाय प्लस एम, 9.8 गुना कॉस 30 की वैल्यू √3/2 यानी कि 0.8, ठीक है, √3/2 की वैल्यू 0.8 होती है। तो यहाँ कैंसिल हो गया, 0.01 100 से कैंसिल हो गया ना, 1/2 मीन्स 0.5 और 9.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4 6 78, कितनी वैल्यू आ गई, 8.34। ये आर कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया, 8.34 माइनस क्यू, अब क्यू कितना था, 0.01, इलेक्ट्रिक फील्ड 100, cos 3 की वैल्यू अगेन क्यू 0.01, 100, cos 30 वैल्यू √3/2 यानी कि 0.8। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। तो इसको सब सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ कितना आ जाएगा, 4.9। ये सारा सॉल्व करके मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ कि फोर्स हमारा आ गया सॉल्व करके 2.327। क्या टारगेट था हमारा, फोर्स फाइंड आउट करना। क्या ये तरीका समझ आया तुम्हें?
क्योंकि ये कंसेप्ट कहाँ के हैं, फ्रिक्शन के कंसेप्ट हैं, +1 के कंसेप्ट हैं। फोर्स निकाल लिया, ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना था हमें, एक्सेलेरेशन, पहले एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है ना। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m, ठीक है। तो F अपॉन m, m तो 1 किलोग्राम है, तो एक्सेलेरेशन भी यही आ गया। एक बार एक्सेलेरेशन फाइंड आउट हो जाए तो S हमारे पास 2 मीटर है। S 2 मीटर कैसे है ये जानते हो, S इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर था 1 मीटर, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, S कितना बनेगा, sin 30। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 1/sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो आ गई ना 2 मीटर। ये था हमारा टारगेट। नाउ 2 इज इक्वल टू हाफ एक्सेलेरेशन 2.327 मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर, और हमें यहाँ से टी स्क्वायर फाइंड आउट करना था। टी स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि आप सॉल्व कर लेना इसको यहाँ से। टी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी 1.31 सेकेंड्स, ठीक है। एक बार फिर से, चार्ज, यहाँ चार्ज पड़ा था किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जहाँ से मैंने इसको ड्रॉप किया, छोड़ दिया, ठीक है। कितने फोर्सेस लग रहे हैं, mg, r के अगेंस्ट mg cos थीटा और इस तरफ mg sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर। चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है, QE। QE ने इस लाइन के साथ एंगल बनाया था 30, तो QE cos 30 और QE sin 30। आगे की कहानी आपके सामने है। तो हमें बताना था कि कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगी। फॉर्मूला हमने S = UT + ½ AT² यूज़ किया। समझ आ गया क्वेश्चन, नोट करें इसे।